यूपी मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने माना संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक ठहराते हुए राज्य के मदरसों की मान्यता और संचालन को स्थायित्व प्रदान किया है। इस फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2023 के फैसले को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मदरसा एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है और इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करता है और इसके प्रावधान संविधान के मूल्यों के अनुरूप है। कोर्ट के मुताबिक सरकार इस एक्ट के तहत मदरसों की शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है, लेकिन किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मदरसा शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मदरसा बोर्ड उच्च शिक्षा की फाजिल और कामिल जैसी डिग्रियां नहीं दे सकता, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत आती है। इस फैसले से मदरसा शिक्षा में सुधार के प्रयासों को एक संवैधानिक आधार मिला है और अब राज्य सरकार को इन मदरसों की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य स्कूलों में भेजे जाने की सलाह दी थी। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसों की शिक्षा को नियमित करने के आदेश भी दिए थे। इस फैसले के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए मदरसों के अस्तित्व को स्थायित्व दिया था, जिसे अब अंतिम निर्णय में संवैधानिक मान्यता मिली है। यूपी मदरसा एक्ट 2004 का परिचय। 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अधिनियम के तहत राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की थी। इस बोर्ड का उद्देश्य मदरसों में दी जा रही शिक्षा को व्यवस्थित और मान्यता प्राप्त करना था। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा द्वारा मान्यता दी गई है, जबकि 8,000 मदरसे अनियंत्रित और अनियमित है। इस फैसले के प्रभाव। अब इस फैसले के बाद राज्य के मदरसों को एक सुरक्षित और स्थायी मान्यता मिली है। इससे न केवल मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की संभावना है, बल्कि मदरसे चलाने वाले संगठनों और छात्रों के लिए भी लाभ होगा। अब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वे मदरसों की शिक्षा को नियमबद्ध करें और इसे देश की मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल मदरसा शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को भी एक मजबूत शैक्षिक आधार प्राप्त होगा।